पेट्रोल पंप्स की क्या सूरत हाल है, लोगों की क्या परेशानी है, वो तो आपके सामने है। लेकिन अब इस सारे मामले के पीछे कहानी क्या है, असल हकीकत क्या है, और इस सारे मामले पे बात करने के लिए जहांज़ेब मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लाहौर पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। इस प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जहांज़ेब मलिक साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि अगर जो ज़राए ख़बरें दे रहे हैं कि 17% GST मज़ीद लगने वाली है पेट्रोलियम मसनूआत पे, अगर लग जाती है पेट्रोल की कीमत मिनिमम मैक्सिमम कितनी बढ़ सकती है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने हमारा मौका सुनने के लिए टाइम निकाला। 17% GST जो है वो तो खैर अब एक फाइनलाइज हो गई है कि लगनी ही है। तो अगर सिंपल कैलकुलेशन चेक से अगर बात करें तो ये 42 से 45 रुपीज़ पर लीटर की प्राइस हाइक आएगी, ये कैलकुलेशंस कहती हैं। अब इसके अंदर गवर्नमेंट के ऊपर है कि वो कहीं कोई क्वेश्चन निकाल लें, कोई इस तरह के बाइंग सेलिंग में जो हो जाए तो वो अलग बात है। लेकिन जो इस वक्त समझ जो आ रही है वो 40 से 45 रुपये पर लीटर डेफिनेटली प्राइस बढ़ेगी। इंटरनेशनल मार्केट में तो पेट्रोल की कीमत कम होती जा रही है या फिर स्टेबल है, हमारे यहाँ इतनी क्यों बढ़ती जा रही है? देखिए जी, पहली बात ये कि जो इंटरनेशनल मार्केट है उसका जो भी इम्पैक्ट आता है वो हमारे यहाँ पे कम से कम 2 हफ्ते के बाद पे आता है। ये हमारे फॉर्मूला से चल रहा है, फ्यूचर बाइंग होती है ना जी। सेकंड चीज़ ये है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट जो एक कंपोनेंट है वो तो डॉलर। जब आपका डॉलर बढ़ता है तो उससे हर चीज़ बढ़ जाती है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस नीचे भी आएगी, अगर आपके मुल्क में डॉलर का रेट बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली पेट्रोल डीजल बढ़ेगा। अच्छा जहांज़ेब साहब, मुझे सर ये बता दीजिए कि अभी जो सूरत हाल है, क्या आप क्या अपना मौक़िफ़ देना चाहेंगे कि ऑयल कंपनीज़ के पास भी स्टॉक नहीं है, उनके पास भी कोई कमी है, या फिर कहीं ना कहीं फिर हम ज़ख़ीरा अंदोज़ी का अंसर देख रहे हैं कि रोका जा रहा है कि कीमतें बढ़ेंगी तो फिर रिलीज़ किया जाएगा? देखिए जी, पेट्रोल पंप्स फिर मैं बताता हूँ कि जी ये हर वक्त खुले होते हैं, कभी भी किसी को नॉक करके आने की ज़रूरत नहीं होती। कोई भी गवर्नमेंट का इदारा, मीडिया, कोई भी जब चाहे आ सकता है और हमें चेक कर सकता है। हाँ, अगर आप लोगों ने देखना है तो फिर बैक पे जाए ना जी, कि अगर पंप पे पेट्रोल डीजल मौजूद नहीं फिर कहाँ पे होगा? वो ऑयल कंपनीज़ हैं, आप उनसे जाके बात करें, उनसे पूछें। हम लोग बात करते हैं, हमें कहते हैं जी कि हमें सप्लाई, हम वो डॉलर का इशू है, LC का इशू है। हालांकि कुछ सोशल मीडिया पे कुछ नोटिफिकेशन से गर्दिश की थी जिसके अंदर ये पेट्रोल है, डीज़ल है, मेडिकल के जो रॉ मटेरियल है, इनको अस्तशना हासिल है। तो मुझे नहीं पता कि फिर असल में मसला कहाँ हो रहा है। पंप वाले हाजिर हैं, जब मर्ज़ी आएँ, हमारे चेक्स करें। हमारे पास स्टॉक मौजूद नहीं है। स्टॉक अगर है तो कहाँ पे है, ये आप लोग मामला कब तक ठीक होंगे? अभी ये 17% GST लग जाती है, कीमत बढ़ जाती है, सप्लाईज पूरी हो जाएंगी, क्या होगा? एक्चुअली जी, जब सप्लाई चेन ख़राब होती है तो उसको ठीक होते होते काफ़ी टाइम लगता है। एक आधी ऑयल रिफाइनरी है वो भी शट डाउन पे जा रही है, और अगेन जब तक सप्लाई लाइन सही नहीं होगी, जब तक एक वाफिर मकदार में पेट्रोल डीज़ल ऑयल कंपनीज़ ख़रीदेंगी नहीं, आके अपने डिपोज़ भी नहीं ला लेंगी, तो हम लोगों को वो मिलेगा नहीं। और ये जो आपने पूछा था कि ये मामला कब तक चलेगा, तो ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये मामला ऐसा चलता रहा और ये वाकई अगर इसके पीछे LCs का इशू है, डॉलर नहीं मिल रहा और कंपनीज़ के पास भी अगर प्रोडक्ट मौजूद नहीं है, तो गॉड फॉरबिड से ये बहुत लंबा मसला जाएगा और बड़ा सीरियस हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जहांज़ेब मलिक साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए।